नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 36, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। हाल ही में मिजोरम के बाद त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना और गोवा दूसरा राज्य। सवाल यह है कि साक्षरता और ज्ञान में कितना फर्क समझा जा रहा है। अंकों की इस अंधी दौड़ ने माता पिता की सोच को इस कदर प्रभावित किया है कि ये अब अपने बच्चों को इंसान नहीं, एक परियोजना की तरह देखते हैं। हाल ही में सिंगापुर की शिक्षा प्रणाली ने यह समझा कि अंकों का बोझ बच्चों की रचनात्मकता को कुचल रहा है। यहाँ अब प्राथमिक स्तर पर परीक्षा ही खत्म कर दी गई है और विद्यार्थियों को परियोजना आधारित संवादात्मक और अनुभवजन्य शिक्षण दिया जा रहा है। फिनलैंड का उदाहरण तो पूरी दुनिया में मिसाल बन चुका है, जहां कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होती। शिक्षा का उद्देश्य जीवन कौशल, सामाजिक समरसता और व्यक्तिगत रुचियों का विकास माना जाता है। भारत को भी चाहिए कि वह गहराई से आत्मचिंतन करे। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई बच्चा गणित में 45% अंक लाता है तो वह जीवन में 100% ईमानदार, रचनात्मक और संवेदनशील हो सकता है। हमें शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण, सामाजिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना होगा, न कि केवल अंक प्राप्ति के हथकंडों को। माता पिता को यह स्वीकार करना होगा कि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने से अधिक एक अच्छा इंसान बने। शिक्षक को हर छात्र की अलग सोच और गति का सम्मान करना होगा। सरकार को परीक्षा प्रणाली को फिर से गढ़ना होगा, जहां सफलता का पैमाना केवल अंक न हो, बल्कि बच्चे की जिज्ञासा, संवाद शक्ति, रचनात्मक सोच और नैतिक मूल्य भी माने जाएं। बाजार और सोशल मीडिया ने भी अंकों की इस संस्कृति को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह एक ऐसा तंत्र बन गया है जो लगातार यह संदेश देता है कि केवल वही बच्चे योग्य हैं जो 95% या उससे अधिक अंक लाएं। लेकिन क्या जीवन की हर सफलता का गणित अंकों से तय होता है? ऐसे में समय आ गया है कि हम इस प्रवृत्ति को रोकें। हमें शिक्षा को उस रूप में स्थापित करना होगा जहां सीखना मजेदार हो, तनाव मुक्त हो और आत्मबोध की ओर ले जाने वाला हो। आज का विद्यार्थी तकनीक और जानकारी के लिहाज से पहले से कहीं ज़्यादा सशक्त है। वह केवल अंकों की दौड़ नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन दृष्टि का अधिकारी है। अगर हम उसे समझें, उसकी रुचियों को अपनाएं, उसकी
क्षमताओं को दिशा दें तो वह समाज और देश के लिए एक सार्थक शक्ति बन सकता है। यही शिक्षा का असली उद्देश्य है, जीवन के हर आयाम को समझते हुए आगे बढ़ना। स्टॉप।